नमस्कार। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है ये लगातार आपको ये बताता है कि कैसे आप अपने रोगों पर विजय हासिल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा संयम से काम लेना है। आपको जो दवाएं यहाँ से दी जाएंगी, जो नियम आपको बताए जाएंगे, ठीक वैसे ही करना है जैसा कि गुरुजी बताते हैं। आपको आपके तमाम रोगों से छुटकारा मिल जाता है बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रोग से संबंधित जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप घरेलू नुस्खों के माध्यम से उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो जीवन शैली में बदलाव होते हैं उसकी लगातार जानकारी गुरुजी आपको देते हैं कि कैसे आप अपने जीवन शैली में बदलाव कर कर अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। अगर जीवन में कोई रोग प्रवेश कर गया है तो कैसे उसे दूर भगा सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपको कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और आप सभी की सुविधा के लिए ये रखा गया है नियम कि अगर आपकी कोई दुविधा है, यहाँ आने से पहले कोई सवाल है आपके मन में, आप सीधे गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे कॉल करके आप अपने जो सवाल है वो गुरुजी से कर सकते हैं और उनका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल नहीं लग पाती है तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजिए। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए अब बिना समय को जाया करे करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा, और वो है तिल्ली की सूजन यानी कि स्प्लिन में स्वेलिंग आना। ये जो समस्या होती है आखिरकार किस वजह से आती है, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके शुरुआती, ये गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से घरेलू नुस्खों के माध्यम से, कौन से जड़ी बूटी के माध्यम से हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे स्प्लिन की सूजन यानी कि तिल्ली में जो सूजन आ जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआती लक्षणों की अगर बात करूं तो क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, कारण क्या है और उपचार भी दें। देखिए, जिगर और तिल्ली जी दोनों की दवाई एक ही है। जब आपका जिगर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। जी खाया पिया पेट में सड़ेगा, उसको गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा। फिर तिल्ली पे जाके जब ये जम जाता है तो तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारा जो जिगर है ये दाईं पसली के नीचे है, तिल्ली बाईं पसली के नीचे है। अब पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो तिल्ली को जब ज़्यादा सूज जाती तो निकाल देते हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती और ना ही रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, सब जड़ी बूटियाँ हैं। अब तिल्ली के लिए जो मेन दवाई है वो है मूली का अचार। जी परंतु मूली का अचार जो है इसमें नमक नहीं डालते, इसमें आप सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिला सकते हैं और इसको सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम दिया जाता है।
परंतु वो भी एक बारी में 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते। खटाई, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, अन्न इसका बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। जब उसको भूख लगे तो मूली को धो करके उसके सख्त पत्ते निकाल के नर पत्तों का उसका जूस निकाला जाता है। इस जूस को हल्का गर्म किया जाता है 15 से 18 डिग्री तक। फिर इसमें चाहे शहद मिलाएं, चाहे सेला या कुंजा मिश्री मिलाएं, फिर पीने को दिया जाता है। और ऐसे भी जिसका लीवर या तिल्ली खराब हो जाए उसको भूख नहीं लगती। परंतु जब 2 या 3 बार आप मूली का अचार खा लेते हैं तो तिल्ली आस्ता आस्ता अपने आकार में आना शुरू हो जाती है और 3 दिन में रोगी को अच्छी भूख लगना शुरू हो जाती है। जब भूख अच्छी लगना शुरू हो जाए तो मूली को पानी के ऊपर लकड़ियाँ ऐसी लगाई जाती हैं तंग मुंह वाले बर्तन में कि पानी की भाप तो निकलेगी परंतु मूली जो है पानी के अंदर नहीं जाएगी। और इसमें ढक्कन लगा के भाप में मूली को बिल्कुल मुलायम कर दिया जाता है। मुलायम करने के बाद मूली को निकाल के फिर मसला जाता है, जैसे मक्खन होता है, ऐसे मुलायम इसको पीसा जाएगा जी। फिर इसमें थोड़ा जीभ के टेस्ट के लिए या शहद मिला लो या सेला या कुंजा मिश्री मिला लो, वो खाने को दिया जाता है। तो तिल्ली चाहे कछुए का आकार भी ले चुकी है, 1 महीने में अपनी औकात में आ जाती है। ये मूली के अंदर सबसे ज़्यादा गुण है जी। और मैंने पहले ही बताया था आपको, मूली ये फ्रिज भी है और ये हीटर भी है। संसार का ऐसा कोई रोग नहीं है जिससे कि मूली ठीक ना करती हो। और जहाँ पे सूजन हो जाए या हड्डी टेढ़ी हो जाए उसको मूली ही ठीक करती है। जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें जानकारी दी है कि किस प्रकार हम जो तिल्ली में सूजन आ चुकी है, जो स्प्लिन में स्वेलिंग आ गई है, उसे कैसे हम मूली के माध्यम से, मूली के अचार के माध्यम से कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उस समस्या से निजात पा सकते हैं और वापस जो सूजन के कारण जो तिल्ली का आकार बढ़ गया है उसको अपने नॉर्मल जो शेप है उसमें कैसे हम बहुत ही जल्द ला सकते हैं। ये सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दी है। इसके अलावा भी दर्शकों कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, घरेलू नुस्खे आपको बताते हैं, जो सारा ज्ञान आपको देते हैं, अगर आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर वक्त ये ज्ञान गुरुजी का हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए। पुस्तकें स्वस्थ विचार गुरुजी द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं, इनमें वो सभी नुस्खे हैं, वो सभी ज्ञान की बातें हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। पुस्तकों को मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। दर्शकों, आप जो पेशेंट्स यहाँ पर आकर ठीक हुए हैं, जो मरीज यहाँ पर आकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, अगर आप उन सभी के इंटरव्यूज को सुनना चाहते हैं, उन लोगों के अनुभवों को सुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलेंगे, साथ ही साथ वो उन लोगों के इंटरव्यू में मिलेंगे जो यहाँ पर आकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। लोगों के इंटरव्यूज को सुनने के लिए, घरेलू नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कृतिका जी का, जो कि मुंबई की रहने वाली है। ये लिखती है कि गुरुजी, इनकी माता जी की उम्र जो है वो 75 वर्ष है और वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से परेशान है। जानना चाहती हैं यहाँ पर उपचार आने के बाद
करवाने के बाद कितने दिनों में उन्हें आराम मिलेगा? देखिए, यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में लाएं और एक हफ्ता यहीं रोके तो हफ्ते में उसको कम से कम 25 से 30% आराम मिल जाएगा और 2-2.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा। मेरा नियम है कि यदि रोगी रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूस रहा है और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा, तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 दिन में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, यानी जो जो भी रोग अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और मालिश ठीक ढंग से करते हैं तो जिस दिन आएंगे उस दिन 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होगी। जी, तो रोग समाप्त होते ही आपकी दवाएं भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर बाकी सभी चिकित्सा पद्धतियों की तरह नहीं होता कि आपको उम्र भर के लिए दवाइयों की जो सौगात है वो दे दी जाए। यहाँ पर बस उतने ही समय तक दवाएं दी जाती है जितने समय तक का आपका रोग है। और ये जो कोर्स है, ये जो दवाओं का सिलसिला है, ये चलता है मात्र 1 से 1.5 महीना। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सालों पुराने रोग से छुटकारा पाना, जल्द से जल्द पाना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना होगा। क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं। आप नाड़ी परीक्षण करवाकर पहले रोग का कारण जानें और उसके बाद आप दवाएं लें। नियम पर इसके साथ दवाओं का सेवन कर हमेशा के लिए अपने रोग से आप छुटकारा बहुत ही जल्द पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ